मेरा नाम मोहम्मद उमैर अहमद है। आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड के अंदर। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप डीड एंड कंटेंट ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। Partnership deed is a document which contains all necessary rules and regulations required to run the partnership business. पार्टनरशिप बिजनेस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर तमाम रूल्स और रेगुलेशंस लिखे होती हैं जो हम पार्टनरशिप को रन करते हुए रन करने के लिए होती हैं। और ये अगर पार्टनरशिप रजिस्टर करवाई जाए या लिखी जाए और रजिस्टर करवाई जाए तो पार्टनरशिप डीड बनती है। पाकिस्तान में जो पार्टनरशिप रजिस्टर होती है वो 1932 एक्ट के मुताबिक रजिस्टर होती है, यानी पार्टनरशिप एक्ट 1932 पाकिस्तान में लागू है इस वक्त। और लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 2017 है। फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में भी ओरल, पार्टनरशिप में भी रिटन और पार्टनरशिप में भी रिटन और रजिस्टर। पाकिस्तान में लाजमी नहीं है कि पार्टनरशिप जो है वो रजिस्टर करवाई जाए, और अगर पार्टनर्स चाहें तो वो अपनी फर्म को रजिस्टर करवा सकती हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप। कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप में आता है नेम ऑफ फर्म। नेम ऑफ फर्म शुड बी रिटन इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। के कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड के अंदर, यानी पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मेंशन होती हैं वो हैं कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। नेम ऑफ फर्म, नेम ऑफ फर्म शुड बी रजिस्टर्ड इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर, पार्टनरशिप डीड के अंदर जो भी नाम लाजमी लिखा जाता है। इसके बाद आता है नेचर ऑफ बिजनेस मस्ट बी मेंशन इन इट। duration of capital, whether duration of capital whether it is for definite or indefinite period must be mentioned. इसके बाद आता है हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, वेदर इट इज़ फॉर डेफिनाइट पीरियड और इनडेफिनाइट पीरियड मस्ट शुड बी मेंशन। इसके बाद हमारे पास आता है कैपिटल, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एंड द शेयर ऑफ ईच पार्टनर शुड बी डिसाइड इन द पार्टनरशिप डीड। के तमाम जो मुकम्मल कैपिटल होता है पार्टनर फर्म का वो भी लिखा जाता है, और हर पार्टनर्स का इंडिविजुअल कैपिटल भी इसके अंदर मेंशन किया जाता है। इसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो, तमाम पार्टनर्स की भी इसमें मेंशन की जाती है। इसके बाद हमारे पास आता है डेट ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस शुड आल्सो बी मेंशन इन द पार्टनरशिप। नेम ऑफ पार्टनर्स, इसके बाद आता है तमाम पार्टनर्स के नाम, नेम, एड्रेस भी इसके अंदर लिखी जाती हैं। लोकेशन ऑफ बिजनेस शुड also written in this agreement. Salaries, it should be decided in the agreement whether salary would be paid or not to the for the specific partner. इसके मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा पार्टनर जो कारोबार को के अंदर कोई जो एम्प्लॉयमेंट की जगह काम भी करे तो उसको सैलरी कितनी दी जाएगी और किस पार्टनर को दी जाएगी वो भी मेंशन की जाता है। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स भी पार्टनर्स के इसमें मेंशन की जाती हैं। एंट्री एंड एग्जिट्स ऑफ पार्टनर्स का जो रूल होता है कि किस तरह बाकी पार्टनर्स की इजाज़त लेकर कोई सी प्रोसीजर क्या होगा, बाकी पार्टनर से इजाज़त लेनी है या नहीं लेनी, वो भी इसमें लिखा रहता है। इसके बाद है वाल ऑफ दिस सोल्यूशन, वे ऑफ दिस सोल्यूशन, यानी अगर हमने पार्टनरशिप ख़त्म करनी है तो उसको हमने पार्टनरशिप को किस तरीके से ख़त्म करना है। इसके बाद आता है लोन एंड इंटरेस्ट, प्रोविजन रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन शुड बी मेंशन। और अगर कोई पार्टनर इस पार्टनरशिप के अंदर इंटरेस्ट लोन लेकर आता है तो लोन पार्टनर देता है पार्टनरशिप को फर्म को, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट उसको कितना देना है। इसके बाद आता है डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क अमंग्स द पार्टनर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ फर्म शुड बी फाइनलाइज्ड। और जो भी फर्म के अंदर डिवीजन की जाएगी वर्क की वो भी इसके अंदर मेंशन की जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ वर्क के बाद ड्राइंग। ड्राइंग यानी अगर द अमाउंट दैट ईच पार्टनर शैल बी अलाउड टू विदड्रॉ इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। और ड्राइंग से मुराद ये है कि कारोबार जो ईच इंडिविजुअल पार्टनर का जो प्रॉफिट होगा वो विदड्रॉ कैसे करवाएगा। माइनर पार्टनर से मतलब ये प्रोसीजर एंड प्रोविजन रिगार्डिंग द एडमिशन ऑफ माइनर इन द पार्टनरशिप। और अगर कोई पार्टनरशिप के अंदर माइनर पार्टनर आता है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। टाइप ऑफ पार्टनरशिप मस्ट आल्सो बी मेंशन इन दिस पार्टनरशिप। के पार्टनरशिप की जो टाइप है वो किस तरह की है वो भी मेंशन की जाती है। और अगर कोई पार्टनरशिप की डेथ हो जाती है तो उसके साथ फिर क्या किया जाएगा कि किसी पार्टनरशिप की डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंट हो जाता है तो पार्टनरशिप फिर आगे किस तरह काम करेगी वो भी इसमें मेंशन किया जाता है।
इसके बाद अगर कोई पार्टनर हमारा पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो उस पार्टनर को तो फिर पार्टनरशिप आगे चलेगी तो किस तरह चलेगी, किस रूल के मुताबिक चलेगी और यहाँ अगर आगे नहीं चलेगी, ये भी इसमें मेंशन किया जाता है। आदित एन अकाउंट प्रिपरेशन प्रोविजन आर आल्सो मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। इसके बाद जो पार्टनरशिप अकाउंट है और आदित है प्रिपरेशन प्रोविज़न, वो भी इसमें मेंशन किया जाता है कि पार्टनरशिप जो होगी वो किस तरह पार्टनरशिप का जो फर्म का आदित होगा और अकाउंट होगा वो कौन तैयार करेगा और उसको किस तरह सेटल किया जाएगा। ये तमाम मैंने आज आपको बताई थी पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन, पार्टनरशिप डीड की फॉर्म और कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। और ये था बीकॉम। बीकॉम के अंदर भी ये क्वेश्चन है, बीबीए में, आईकॉम में, एमकॉम में। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें।